गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हमने बेटा डिस्पर्जन ऑफ लाइट डिस्कस कर लिया था। आज हम एक फिनोमिना पढ़ रहे हैं, दैट इज़ रेनबो फॉर्मेशन। तो देखिए रेनबो फॉर्मेशन में क्या होता है, रेनबो क्या है, इट इज़ द नेचुरल स्पेक्ट्रम। तो रेनबो इज़ ए नेचुरल स्पेक्ट्रम appearing द स्काई आफ्टर इन रेन शावर। तो रेनबो एक नेचुरल स्पेक्ट्रम है। स्पेक्ट्रम क्या होता है बेटा, जो विबग्योर से आपके पास जो डिस्पर्जन में एक स्पेक्ट्रम बनता था डिफरेंट कलर्स का, तो इट इज़ ए नेचुरल स्पेक्ट्रम विच अपीयर्स इन द स्काई आफ्टर ए रेन शावर। अब जब रेनबो होता है ना बेटा, इट इज़ कॉज्ड ड्यू टू द डिस्पर्जन ऑफ सनलाइट बाय टिनी वाटर ड्रॉपलेट्स। कैसे होता है देखिए, ये सनलाइट आई, ये एयर थी, ये वाटर ड्रॉप थी, तो अंदर वाटर है। तो जैसे ये एंटर करी रेयर से डेंसर मीडियम में, इट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। ये बेंडिंग हुई। अब ये यहाँ से ना, यहाँ से ये बाहर की तरफ जाना था इसको, डेंसर से रेयर मीडियम। लेकिन ये एक कंसेप्ट होता है बेटा इंटरनल रिफ्लेक्शन का। जब आपके सिलेबस में यहाँ नहीं है लेकिन फिर भी बता देता हूँ, ये कंसेप्ट होता है कि व्हेन लाइट गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम with an angle of incidence greater than the critical angle, then it will not pass through it, but it will get totally reflected back into the same medium। तो यही हुआ, यहाँ पे आया, यहाँ से रिफ्रैक्शन हुआ, रिफ्रैक्शन से फिर टकरा के इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ, और फिर जब ये बाहर यहाँ से निकली तो यहाँ पे वो एंगल जो इंसिडेंस ऑफ क्रिटिकल एंगल से कम रह जाता है, इसलिए फिर ये बाहर निकल जाती है और हमें यहाँ पे आपका रेनबो दिखाई देता है। तो ऊपर हमारे पास रेड कलर, नीचे हमारे पास वॉयलेट कलर होता है। इस तरीके से होता है। तो कई बार तो पेपर में क्वेश्चन ये आ जाता है कि बताइए व्हाट आर द फिनोमिनास अकर्स ड्यूरिंग रेनबो फॉर्मेशन। तो फिनोमिना क्या होते हैं, देखिए फिनोमिना थे दो, तो आपके पास रिफ्रैक्शन थे। तो एक तो डिस्पर्जन ऑफ लाइट हो गया, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, टू रिफ्रैक्शन, दो बार रिफ्रैक्शन हुआ बेटा, एंड वन इंटरनल रिफ्लेक्शन, और एक बार इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं ये व्हाट आर द फिनोमिना। तो देखिए कैसे है, देखिए ध्यान से, यहाँ से पढ़िएगा। ए रेनबो इज ऑलवेज फॉर्म्ड इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ द सन। द वाटर ड्रॉपलेट्स एक्ट लाइक स्मॉल प्रिज्म, दे रिफ्रैक्ट एंड डिस्पर्स द इंसिडेंट लाइट, देन रिफ्लेक्ट इट इंटरनली एंड फाइनली रिफ्रैक्ट इट अगेन व्हेन इट कम्स आउट टू द रेन ड्रॉप। तो देखो रिफ्रैक्शन हुआ, डिस्पर्जन हुआ, फिर इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ, और फिर एक और रिफ्लेक्शन है, यानी कि दो रिफ्लेक्शन और एक इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ, जिसमें डिस्पर्जन भी होके आपके पास रेनबो फॉर्मेशन होता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि भाई रेनबो क्या होता है। तो रेनबो क्या होता है, इट इज़ ए नेचुरल स्पेक्ट्रम अपीयरिंग द स्काई आफ्टर द रेन शावर। फिर दूसरा क्वेश्चन है कि रेनबो जब फॉर्मेशन होता है तो फिनोमिना कौन से होते हैं भाई, रिफ्रैक्शन होता है, डिस्पर्जन होता है और इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। दो रिफ्रैक्शन होते हैं, एक इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। अच्छा, फिर क्या होता है कि व्हाट आर द कंडीशन टू सी ए रेनबो। तो सबसे पहला कि भाई रेनबो हमेशा उस डायरेक्शन में होगा अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ सन, यानी कि हमारी जो बैक है वो सन की तरफ होनी चाहिए, तभी हमें रेनबो दिखाई देगा। सेकंड, रेनबो विल ऑलवेज फॉर्म आफ्टर द रेन शावर। तो बारिश के बाद ही आपके पास रेनबो फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया भाई रेनबो। नाउ द फिनोमिनाज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। देखिए बेटा, आपको पता है जो एटमॉस्फेयर होता है हमारा, उस एटमॉस्फेयर में आपके पास डिफरेंट लेयर्स होती हैं गैसेस की, और जिनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है। तो जब लाइट रे सन से ऊपर से स्पेस से हमारे पास अर्थ की तरफ आती है, तो वो उन सरफेसेस को, उन डिफरेंट सरफेसेस को क्रॉस करके आती है। अब क्योंकि उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है, तो वो बेंडिंग हो जाती है। और दिस रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट विच इज कॉज्ड ड्यू टू द एटमॉस्फेयर गैसेस, एटमॉस्फेयर और एटमॉस्फेरिक गैसेस, इज कॉल्ड एज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। जो हमारे पास बेटा अर्थ से जो काफ़ी जो दूरी पे होती हैं वो रेयर मीडियम होता है, अर्थ के नज़दीक जो एटमॉस्फेयर होता है बेटा वो डेंसर मीडियम होता है। तो इसलिए जो लाइट आती है वो रेयर से डेंसर की तरफ आती है और वो बैंड हो जाती है टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो इसी के बेसिस पे हमारे पास कई फिनोमिना है, जैसे ट्विंकलिंग ऑफ स्टार विच कैन ओनली बी एक्सप्लेन व्हेन द due to the atmospheric refraction, and advanced sunrise and delayed sunset, this is also due to the atmospheric refraction। तो आइए हम बात करते हैं ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स की।
देखिए स्टार्स हमारे से बहुत दूरी पे हैं, बहुत ज़्यादा दूरी पे हैं, सो दे विल एक्ट एज द पॉइंट ऑब्जेक्ट, वो हमारे लिए पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट करते हैं। जब लाइट रे वहाँ से आती है तो ड्यू टू द वेरिएशन इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो हमारे पास इस तरीके से बैंड हो जाती है। तो ये लाइट इस तरीके से बैंड होती है टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड होती ये हमारी आइज़ में फॉल की। लेकिन हमें क्या लगता है, हमें लगता है कि भाई ये तो बिल्कुल यहाँ से स्ट्रेट, क्योंकि वी कैन ओनली सी इन स्ट्रेट डायरेक्शन, तो हमें लगता है कि लाइट कहाँ से आ रही है, ये यहाँ से आ रही है। तो दिस इज द अपरेंट पोजीशन ऑफ द स्टार। अब जो हमारा बीच में एटमॉस्फेयर है बेटा वो कॉन्टीन्यूसली चेंज होता रहता है ना। गैसेस की जो डेंसिटी है, जैसे भाई जो गैसेस की आप कह सकते हैं कि कितनी गैस किस उसमें है, तो वो लगातार कॉन्टीन्यूसली थोड़ा थोड़ा चेंज होता रहता है, वो बिल्कुल एक सेम नहीं रहता है हमेशा। तो उस कॉन्टीन्यूसली चेंज होने के कारण तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो गया, जिसके कारण उसकी जो पोजीशन है वो हल्की सी चेंज होती है, कभी इधर कभी हल्की सी इधर, कभी इधर कभी हल्की सी इधर, इस तरीके चेंज होती रहती है। तो हमें क्या लगता है कि स्टार क्या करे, ट्विंकल कर रहे हैं। हमें क्या लग रहा है कि स्टार क्या करते हैं, ट्विंकल करते हैं। तो दिस इज, देखिए क्या है इसके अंदर, ध्यान से द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ स्टार लाइट। The starlight on entering the Earth's atmosphere undergoes refraction continuously before it reaches the Earth. The atmospheric refraction occurs in medium of gradually changing refractive index. As since the atmosphere bends the starlight towards the normal, क्योंकि रेयर से डेंसर आ रही बेटा, the apparent position of star is slightly different from its actual position. ये आपने डायग्राम में देखा, जो apparent position है वो actual position से थोड़ी सी different है। The star appears slightly higher than its actual position when viewed near the horizon. तो जो stars हैं वो थोड़े से higher दिखाई देते हैं उसकी actual position। Further, this apparent position of star is not stationary, क्योंकि ये apparent position ये stationary नहीं है भाई, stationary का मतलब fix नहीं है, ये it keeps on changing। क्यों? Because the condition of the atmosphere are not stationary, they are also continuously changing. Atmosphere is also not stationary, so the position star is not stationary. Since the stars are very distant, they approximate point size source of light. As the path or horizon of light coming from the star goes on varying slightly, the apparent position of the star fluctuates and the amount of starlight entering the eye flickers, मतलब कभी कम कभी ज़्यादा। Though therefore the stars sometimes appear brighter and at some other times fainter, which is called as twinkling effect। कभी कम कभी ज़्यादा दिखाई देती है तो उसमें क्या कहते हैं, ट्विंकलिंग effect। अब फिर क्वेश्चन आता है कि सर ठीक है, मान ली बात, स्टार्स बहुत दूर है, एटमॉस्फेयर से लाइट आती है, बैंड होती है, रिफ्रैक्शन होता है, तो उस और एटमॉस्फेयर कॉन्टिन्यूसली चेंज होता रहता है तो उसकी पोजीशन भी चेंज होती रहती है। बिल्कुल सही बात है जी, मान ली हमने आपकी बात। तो ये आपके पास रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्रैक्शन के कारण ट्विंकलिंग होगी, एटमॉस्फेयर ट्विंकलिंग होगी। कभी इंटेंसिटी वाली आँख में कम आती है, कभी इंटेंसिटी लाइट ज़्यादा आती है तो फ्लिकर करता है, तो ट्विंकल कर रहा है। लेकिन सर प्लैनेट्स क्यों नहीं ट्विंकल करते? अब क्वेश्चन होता है व्हाई प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल। तो देखिए स्टार क्या था, पॉइंट ऑब्जेक्ट था, क्योंकि बहुत दूर है स्टार, हमारे पास पॉइंट ऑब्जेक्ट है, वो बहुत दूर है। बहुत दूर होने से हमारे पास एक छोटा सा पॉइंट ऑब्जेक्ट बन गया, तो उसकी हमें लाइट कभी कम कभी ज़्यादा दिखाई दे जाती है, क्योंकि एक ही पॉइंट सोर्स है लाइट का। लेकिन प्लैनेट हमारी क्लोज होती है, प्लैनेट क्लोज होने से तो उनके ऊपर बहुत सारे पॉइंट सोर्स होते हैं, सभी से लाइट आ रही है, सभी से लाइट आने के बाद सभी का एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्शन भी हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है, बेंडिंग हो रही है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन क्या हो रहा है कि जो अगर एक सोर्स से, एक पॉइंट सोर्स से लाइट की इंटेंसिटी अगर कम हो गई तो किसी दूसरे से ज़्यादा हो जाएगी। तो यानी कि जो एवरेज इंटेंसिटी है वो लगभग हमारे पास कांस्टेंट होती है, इसलिए वो फ्लिकर करता हुआ या ट्विंकल करता हुआ अपीयर नहीं होता। तो देखिए क्या कह रहा है, कह रहा वाई डोंट द प्लैनेट्स ट्विंकल। तो कह रहा द प्लैनेट्स आर मच क्लोजर टू द अर्थ एंड आर दस सीन एज एक्सटेंडेड सोर्स। अब ये पॉइंट सोर्स नहीं है, एक्सटेंडेड सोर्स। इफ़ वी कंसिडर ए प्लैनेट एज ए कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट साइज सोर्स ऑफ लाइट, तो उसमें बहुत सारे पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है। टोटल वेरिएशन इन द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग आवर आई फ्रॉम ऑल द इंडिविजुअल पॉइंट साइज सोर्सेज, है ना, जितनी भी लाइट आई उसकी एवरेज निकाल लेंगे। तो जो उसकी एवरेज वेरिएशन की है आपने, तो वेरिएशन क्या होती है, दैट वेरिएशन कम्स आउट टू बी जीरो। यानी कि किसी एक पॉइंट सोर्स से अगर इंटेंसिटी कम हो गई तो दूसरे से ज़्यादा हो जाएगी, है ना। तो जो सभी की एवरेज निकाल लेंगे वेरिएशन की,
सभी के वेरिएशन की एवरेज निकालें तो क्या जी 0, तो कोई वेरिएशन नहीं है, कोई वेरिएशन नहीं तो इंटेंसिटी कांस्टेंट हो गई, इंटेंसिटी कांस्टेंट होगी तो फ्लिकर नहीं करेगा, और फ्लिकर नहीं करेगा तो हमें ट्विंकल करता हुआ दिखाई नहीं देगा। देयरफॉर इट बाय नलीफाइंग द ट्विंकलिंग इफेक्ट, कोई ट्विंकल नहीं करता। तो ये था भाई आपके पास ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। नाउ आल्सो ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, हमें जो सन है वो अर्ली राइज करता दिखाई देता है। सन यहाँ होता है लेकिन हमें यहाँ लगेगा कि यहाँ पहुँच गया, क्योंकि यानी कि जब यहाँ तभी हमें होरिजन से नीचे होता है ना सन, तब भी हमें दिखाई दे जाता है। दिखना तो नहीं चाहिए था लेकिन दिखाई देगा, इसके लिए हमारे लिए एडवांस सनराइज हो गया, सनराइज जल्दी हो गया। और जब वो होरिजन से नीचे दूसरी साइड जाएगा तब तक दिखाई देता रहेगा, यानी कि हमारे लिए सनसेट भी डिले हो जाता है। तो वही कह रहा है द सन इज़ विजिबल टू अस about 2 minutes before the actual sunrise and about 2 minutes after the actual sunset because of atmospheric refraction। अब ये एक्चुअल सनसेट क्या है या एक्चुअल सनराइज़ क्या है कि जब सन हमारे पास होरिजन लेवल से ऊपर आ जाएगा तो एक्चुअल सनराइज़ है, और होरिजन लेवल से नीचे चला जाए तो एक्चुअल सनसेट है। तो कह रहा बाय एक्चुअल सनराइज वी मीन्स द एक्चुअल क्रॉसिंग ऑफ द होरिजन बाय द सन, एंड फिगर दिस शोज द एक्चुअल एंड अपरेंट पोजिशन ऑफ द सन with respect to the horizon। तो टाइम डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल सनसेट एंड द अपरेंट सनसेट इज अबाउट 2 मिनट्स। तो इसलिए हमें 2 मिनट जल्दी सन दिखाई देता है और 2 मिनट देर तक दिखाई देता है। ठीक है, तो ये था भाई आपके पास एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो ये एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन थे। अब हमारे पास सिर्फ एक फिनोमेना बचता है बेटा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, उसमें टिंडल इफेक्ट है, और उसी में आपके पास जो भाई जो शाम को या सुबह आपको स्काई रेडिश क्यों दिखाई देता है ना, ब्लू कलर ऑफ स्काई, ये सभी स्कैटरिंग ऑफ लाइट से एक्सप्लेन करेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे बेटा, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।